राम नाम का एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की से शादी कर कर उसको घर ले आता है। उन दोनों को एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है। राम और सीता खुश होते हैं, लेकिन वो दोनों राम के पिता और माता खुश नहीं होते। वो अपने पति को कहती है, अरे जी, हम तो मर गए, ये गरीब लड़की से शादी कर ले आया। तो सभी सीता वहाँ पर खड़ी सुन रही होती है। सीता के पास एक बहुत प्यारा सा कुत्ता होता है। अगले दिन सीता का पति कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है। पीछे से राम का पिता उसकी पत्नी को सिर में डंडा मारकर मारकर धरती के नीचे दबा देता है और अपनी पत्नी को कहता है, अरे इसका काम तो हो गया, अब जब राम आएगा उसको क्या कहेंगे। तभी उसकी छोटी सी बच्ची होती है, वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा भूखी होती है और वो रोने लग जाती है। माँ 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 ऐसे कर कर वो चिल्ला रही होती है। तो वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी देखते हैं और कहते हैं, अरे जी, आपने उसको मार तो दिया, इस बच्ची को भी टिकाने लगा दो। तभी वो बुड्ढा उस छोटी सी बच्ची को उठाकर वहाँ पर जमीन के ऊपर रख देता है, जहाँ पर वो सीता को नीचे दबा देता है। बच्ची भूख के मारे बहुत जोर जोर से रो रही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर सीता धरती के नीचे मिट्टी में दबी दबी चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल बनने के बाद वहाँ पे बाहर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही है और कहती है, ये जालिम लोग कितने बेशर्म हैं, मेरी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, देखो बेचारी कैसे भूख से तड़फ रही है। जैसे वो अपनी बच्ची को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको छू नहीं पाती। उसकी बच्ची बहुत ही जोर जोर से रो रही होती है। उसको रोता देखकर उसे रहा नहीं जाता और वो कहती है, अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो इसको छू भी नहीं सकती। और वो वहां से अंदर की ओर चली जाती है, जहां पर राम के माता और पिता खड़े होते हैं। वो धीरे धीरे अंदर जाने के बाद उनकी बातें सुन रही होती हैं। राम का पिता अपनी पिता से कह रहा होता है, अरे उस बच्चे का तो कुछ करना पड़ेगा, राम आ गया तो हमको परेशानी हो जाएगी, उसके आने से पहले पहले इसको टिकाने लगाना पड़ेगा। तभी वो चुड़ैल उनके पास आ जाती है और उनको हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल होती है, ना तो वो किसी को दिखाई देती, ना ही उसकी आवाज़ किसी को सुनाई देती। तो चुड़ैल वहाँ पर कहती है, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी वो घर के बाहर जाती है। उसको कुत्ता उसको देख रहा होता है। वो देख लेती है कि ये कुत्ता मुझको देख रहा है और सुन भी रहा है। तो अपने वो कुत्ते को साथ लेकर घर के अंदर चली जाती है और उसको कहती है, अरे तुम मुझको देख सकते हो, चलो मेरे साथ, मेरी वो बेटी बहुत ही ज़्यादा भूखी है। तो कुत्ता उस चुड़ैल की मदद कर देता है। उस बेटी छोटी को उठाकर बेड के ऊपर रख देता है। बेटी अभी भी बहुत ही ज़्यादा भूखी होती है, आंखें नहीं खुली होती अभी, और वो चिल्ला रही होती है बहुत जोर जोर से। और थोड़ी देर बाद वो कुत्ता उसके मुंह में दूध की बोतल लगा देता है। छोटी सी बच्ची सारा दूध पी लेती है। बेचारी को बहुत जोर से भूख लग रही थी और आराम से वहीं पर सो जाती है। और चुड़ैल अपने कुत्ते कहती है, तुम मेरे वफादार कुत्ते हो, मेरे साथ ही रहना। अगले दिन वो बुढ़ा बुढ़ी देखते हैं कि बच्ची बेड पे कैसे आ गई। वो अपने पति से कहती है, अरे जी, हम तो इसको वहां पर रख के आए थे, ये ऊपर कैसे आ गई, क्या आपने रखी है ये ऊपर, अरे बताइए। तो चुड़ैल वहां पे खड़ के सबको सुन रही होती है कि ये दोनों कितने बेकार लोग हैं और कहती है, तुम दोनों को तो बताऊंगी। तभी वहां पर बुड्ढा कहता है, अरे मैंने तो इसको टिकाने लगाया था, लगता है इसका भी वही असर करना पड़ेगा जो इसकी माँ के साथ किया था। तभी वो छोटी सी बच्ची उठ जाती है। उसको बहुत जोर से भूख लग रही होती है और फिर से रोने लग जाती है। और उसको भूखा देखकर वो दोनों बुड्ढो बुड्ढी अपने घर से बाहर की ओर चले जाते हैं कि बच्ची रोते रोते अपने आप मर जाएगी। लेकिन वो बेचारा कुत्ता बाहर ही खड़ा होता है और बच्ची की आवाज़ सुनकर बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाता है। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा भूखी होती है और छोटी भी होती है और वहाँ पर रोते रहती है। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है और अपने कुत्ते को कहती है कि इसको थोड़ा सा दूध पिला दो, वहाँ बोतल में पड़ा होगा, जल्दी से जाओ।
लेकिन जब कुत्ता बोतल की ओर देखता है उसमें दूध होता ही नहीं। तो वो देखता है कि बोतल तो खाली है, दूध कहाँ से इसको पिलाऊं। तो चुड़ैल अपने जादू से वहां पर देखती है, अरे इस बोतल में तो दूध भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे मेरी कोई मदद करो। तो अपने जादू से उस बच्ची को छूने की शक्ति ले लेती है और अपनी बच्ची को अपने हाथों में उठा सकती है अब वो, क्योंकि अब चुड़ैल के पास कुछ शक्तियां आ चुकी हैं। और उठाने के बाद वो उसको थोड़ा बहुत दूध पिला देती है। रात के समय राम के माता पिता जब घर वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्ची को किसी ने उठा रखा है। उसको उठाता देख के बहुत ही ज्यादा हैरान, अरे ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है? अरे देखो इसको, अरे ये क्या हो रहा है? कभी ऐसा देखा भी है तुमने? और वो बच्ची को हवा में उड़ता देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चुड़ैल उन दोनों को दिखाई नहीं देती और बच्ची चुड़ैल ने उठा रखी होती है। तभी वहां पर राम की माँ खड़ी होती है और अपने पति कहती है, अरे जी भागो यहाँ से, ये बच्ची नहीं भूत है। और ये बात कहकर वो दोनों वहां से घर की ओर भागने लग जाते हैं। भागते भागते राम का पिता कहता है, अरे कहाँ फंस गया मैं? अरे ये क्या हो रहा है? जल्दी भागो, अपनी जान बचाओ, अरे भागो। जैसे ही वो घर के बाहर जाते हैं आगे से राम भी उनको भागता देख के रोक लेता है और कहता है, अरे पिताजी आप दोनों। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा चलो मेरे साथ। जैसे ही वो राम को लेके अंदर जाते हैं बच्ची बेड पे सो रही होती है और राम के माता पिता देख के हैरान हो जाते हैं कि पहले तो बच्ची हवा में उड़ रही थी, अब कैसे आराम से सो रही है। तभी वहां पर वो चुड़ैल खड़ी होती है लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो राम अपने माँ बाप से पूछता है कि राधा कहाँ पर चली गई? अरे माँ राधा कहाँ पर चली गई है? तो उसकी माँ कहती है, छोड़कर चली गई तुमको। तो राम अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बाहर की ओर जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसको राधा नहीं मिलती। उसके बाद वो बैठकर रोने लगता है, अरे तुम कहाँ पर चली गई मुझको छोड़कर? नन्ही सी बच्ची है हमारी, अरे इस छोटी सी बच्ची का तो ख्याल कर लेते। तभी राम के माता पिता एक गांव में से एक लड़की को बुला लेते हैं और राम को कहते हैं कि तुम इससे शादी कर लो। लेकिन राम उसको शादी करने के लिए मना कर देता है। उसका पिता भी अपने राम को बहुत ही ज्यादा समझाता है कि बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है कि तुम इससे शादी करोगे तो अच्छे से रह सकते हो। लेकिन राम उनकी बात एक नहीं सुनता और उसका वहां से चला जाता है। और राम के पिता और माता वो लड़की वहां पर खड़े होते हैं। रात का समय होता है। राम अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताता है कि राधा घर छोड़कर चली गई है। वहीं पर राम के माता पिता भी आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे ये ऐसे नहीं मानने वाला, अब क्या करें? तो चुड़ैल खड़ी सब कुछ सुन रही होती है और कहती है, ये लोग कितने बेशर्म हैं, मुझको मारकर इसकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। तो वो लड़की भी उनके माँ बाप को कहती है, अरे जी अगर राम नहीं मानता तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तभी राम की माँ भी उस लड़की को कहती है, अरे बेटा अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो ठीक है। वो चुड़ैल खड़ी सब कुछ सुन रही होती है और वो आगे बढ़ने लगती है और वो अपने बच्चे को छीन लेती है। बच्चे को हवा में उड़ता देखकर उसके माँ बाप फिर से डर जाते हैं। अब उनको चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, मैं तुम लोगों को मार दूंगी। तभी वहां पर गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। चुड़ैल राम की माँ को हवा में लटका लेती है लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। तभी वहां पर राम भी आ जाता है और अपनी माँ को हवा में लटकर देख कर कहता है, अरे माँ तुमको क्या हुआ और ऐसे तुम क्यों कर रही हो? तो राम की माँ कहती है, अरे बेटा मुझको चुड़ैल ने पकड़ रखा है। और चुड़ैल उसको फेंक देती है और वहां पर वो कुत्ता आ जाता है। चुड़ैल अपने कुत्ते कहती है कि जा और राम को वो जगह बता दे जहां पर इन्होंने मुझे मारकर नीचे दबा दिया था। और वो कुत्ता राम को पकड़कर उस जगह पर लेके जाने लगता है जहां पर उसके माता पिता ने उसकी पत्नी को मारकर नीचे दबा दिया था। तो राम उस कुत्ते कहता है, अरे तुम मुझको खींच कर यहाँ पर क्यों लेके आए? क्या है यहाँ पर? अरे कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तो वहां पर वो कुत्ता खुदाई करने लग जाता है
और धीरे कर कर वहां से सारी मिट्टी हटा देता है। थोड़ी देर बाद मिट्टी हटाने के बाद राम देखता है कि उसकी पत्नी राधा नीचे जमीन में मरी पड़ी है और उसको देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो वहां पर खड़कर रोने लगता है और कहता है, अरे मेरी राधा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई और तुमको किसने मारा? अरे ये अत्याचार किसने किया है? घर में तो कोई नहीं था जो ऐसा काम करेगा। ये किसने किया होगा? अरे कोई बताओ। तभी वो देखता है कि चुड़ैल ने राम के पिता को भी पकड़कर हवा में उठा लिया, क्योंकि वो सच्चाई सब कुछ वहां पर बताने वाला था। तो राम का पिता राम को बताता है, अरे बेटा, मैंने ही किया था ये सब। तुम्हारे यहाँ पे जाने के बाद मैंने तुम्हारी पत्नी को मारकर नीचे दबा दिया था और मुझे बचाओ, ये चुड़ैल अब मुझको मार रही है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। तो राम कहता है, अरे पिताजी, आपने ये सब क्यों किया? तभी चुड़ैल वहां पर बोलती है, अरे इन लोगों को मैं पसंद नहीं थी, इसलिए आपके जाने के बाद इन्होंने मुझे मार दिया था। तो सभी उस चुड़ैल की बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहां पर राम और गांव के कुछ लोग होते हैं और वो लड़की वहां से चली जाती है। तो चुड़ैल राम को कहती है, आपके जाने के बाद ये लोगों ने मेरे बच्ची को भी बहुत परेशान किया, इस अकेली को मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी राम पुलिस को बुलाता है और अपने पिता को फड़वा देता है और बेचारा अकेला रह जाता है, क्योंकि अब की उस पत्नी चुड़ैल बन चुकी होती है, लेकिन वो चुड़ैल उसके साथ होती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। राम अपनी पत्नी को कहता है, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन हम दोनों मिलकर इस बच्ची की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो वो चुड़ैल और राम एक दूसरे से इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी बच्ची का पालन पोषण अच्छे